हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द exact salary that you are going to receive when you become administrative officer in the New India Assurance Company Limited. This is the post of class 1 scale 1 officer. देखिए, अगर सीधी बात दो बकवास करूंगा इसमें मैं। देखिए, जो आप मैं सबसे पहले तो एनआईसीएल की बात करेंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करेंगे। एनआईएसीएल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 3 लेवल के होते हैं। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर। हालांकि इनको ऑफिसर नहीं बोला जाता है, इनको ऑफिसर बोल सकते हैं। लाइक इसमें डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं जो ब्रांच संभालते हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर वो एक सीनियर लेवल के ऑफिसर होते हैं। और क्लास 1 में हमारे पास स्केल 1 होता है, स्केल 2 होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफिसर लेवल की एंट्री लेवल पोस्ट है, ठीक है, जिसमें कि आपको सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी सर, ये बताओ। कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, ये बताओ। देखो, मैंने सैलरी स्लिप भी लगाई है, ठीक है। सैलरी स्लिप भी लगाई है और हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। आइए, ये सैलरी स्लिप है किसी एक कैंडिडेट की, और ठीक है, ये किसी एक की सैलरी स्लिप है और हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे पे स्लिप लिखा रहता है क्लास 1 ग्रेड 1 ऑफिसर एंड इनका मतलब है क्या इंडस्ट्री से पीरियड इंक्लूडेड है, इसमें इंडस्ट्री पीरियड इंक्लूड नहीं है। आपका बेसिक हो गया। बेसिक पे है आपकी 50,925, जिसमें आपको 28,355 टीए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा 407। सर एचआरए तो हमारा 30% होता है, तो 15,000 होना चाहिए, 4,000 क्यों है। एचआरए 4,000 इसलिए क्योंकि आपको इसमें लीज की सुविधा मिलती है। लीज की सुविधा मिलती है। देखो, जब भी आप किसी सरकारी नौकरी करते हो तो आपको क्या चीज की सुविधा मिलती है। सबसे पहले सर घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेगी, नौकर चाकर मिलते हैं। ये सब चीजें साहब आपको आईएएस आईपीएस या आपको सिविल सर्विस में ही देखने को मिलता है, ठीक है। घर, सरकार में कंपनियां जो होती हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो 3 तरह से घर प्रोवाइड कर सकती है। या तो उनके खुद के घर होते हैं, ओन्ड हाउसेस आपको देती है, उसकी कुछ लाइसेंस फी लेती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का खुद का घर है तो आपको रेंट दे दिया, उसका कुछ आपको पैसे मिलेंगे। ये आप पैसे ले लो, एचआरए ले लो, भाई कंपनी कहती है तो आप मेरे से घर ले लो, रहने को तो आपसे एक भी पैसा नहीं, उसके आपको लाइसेंस फी लेते हैं 100-150 रुपए या 500 रुपए। ये हमसे 15,000 रुपए ले लो, आपको जहां आप सड़क पे रहो, आप बड़े बंगलों में रहो, हमको नहीं मिलता। या आप एक काम करो, आप किराए का मकान ले लो, किराएदार से बोलो कि तुमको तुम्हारा पैसा किराए का हमारी कंपनी देगी, तो उसको बोलते हैं लीज की सुविधा। लीज की सुविधाएं जो मिलती है वो मोस्टली पीएसयू में होती है, लाइक पावर ग्रिड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओएनजीसी। इन तीनों में से सिर्फ एक ही मिल सकती है। अब यहाँ पे लीज की, क्योंकि यहाँ पे जो लीज लिमिट है वो है 17,250। आप 17,250 तक का घर किराए पे ले लो, उसका किराया आपको नहीं देना है साहब, उसका किराया आपकी कंपनी देगी। आप मस्त रहो ना यार। इसलिए यहाँ पे एचआरए इतना कम है, ठीक है। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, तो आपकी ग्रॉस पे बन जाएगी अराउंड 86,587। इसके भरने के चांसेस हैं, क्योंकि बेस रिवीजन चल रहा है तो भरने के चांसेस हैं। उसके बाद एक बच्चे ने एक बैचलर अकोमोडेशन हुआ था। ये थोड़ी सी बहुत वैसी सुविधा है कि अगर आप बैचलर हो और आप पूरी फैमिली नहीं है, तो अब क्या होता है ना, इसमें अगर आप ये लोगे, इनमें से अगर आप ये लोगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी।
अगर आप ये लोगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो इसमें से क्या होता है ना, अब कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं तो कहते हैं सर कंपनी की हाँ, अगर हम आपसे आपका घर ले लें या आपकी लीज की सुविधाएं ले लें तो साहब आपका घर आए 2 BHK का, लीज की सुविधा मिल रही है 17,000 में, मेरे को जो है ये लिमिट बॉम्बे में 30,000 35,000 तक पहुंच जाती है साहब। तो इसमें 3 BHK मिलेगा 2 BHK, पर मैं तो अकेला इंसान हूँ तो मेरे को कुछ करो ना। तो कंपनी बोलती है ठीक है भैया, एक हमारा फ्लैट है उसमें एक बेड खाली है हॉस्टल के रूप में, उसमें रह लो, हाँ उसमें हम आपको HRA भी दे देंगे, तो आपको 4 HRA भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें उस बच्चे की फीस का डिडक्शन हो रहा है 250 रुपए। आपने मेडिक्लेम लिया था अपने ऊपर, आपने मेडिक्लेम लिया था, इंश्योरेंस का मेडिक्लेम लिया था, उसका 613 रुपए फीस कट हुई है, उसमें GST कट लिया है। आपने अपने पेरेंट्स के जो है नाम पे मेडिक्लेम लिया था, उसपे जो है 22 रुपए कट गया है, उसपे GST कट गया है। NPS का डिडक्शन हो गया है 8,000 के अराउंड, TDS कट गया है आपका 5,000 के अराउंड, डिडक्शन टोटल आ रहा है आपका 15,000 के अराउंड। ये डिडक्शन कम ज्यादा होगा अगर आपने मेडिक्लेम नहीं लिया, या आपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम नहीं लिया, या आपने बैचलर्स नहीं लिया, या आपका TDS आपने जो HRA नहीं लिया। अगर आप ये लेते हो तो यहाँ पे आपका पर आपका ऐड हो जाता है, HRA कट हो जाएगा, मान लीजिए 17,250, तो आपकी ये ग्रॉस इंक्रीज हो जाएगी 1 लाख के अराउंड हो जाएगी, या उससे कम। मुझे मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन लिख के गलत भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बता रहे कितना डिफर आएगा। तो यहाँ पे आपका TDS 4-5 लाख की जगह आपका कटेगा 7,000 रुपए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेसिक सेम है, ये सेम है, HRA आपका डिफर करेगा अगर आप इन तीनों में से कुछ एक लेते हो। तो ग्रॉस सैलरी आपकी अराउंड 86 या 85,000 की बनेगी, और नेट सैलरी आपकी बन रही है साहब 70,000 के अराउंड। ठीक है जी, कोई और दिक्कत? तो फिर यार सब्सक्राइब करो ना चैनल को।